Hello everyone. Today we will start our topic sole proprietorship business. ठीक है. In previous video, every student know that we have already discussed what do you mean by the sole proprietorship firm and its features. So today we will discuss sole proprietorship firm merits and demerits. It means अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स हमें ऑब्टेन होते हैं और कौन कौन सी डीमेरिट्स हमें फेस करनी पड़ती है, कौन कौन सी लिमिटेशंस लॉसेज हमें फेस करने पड़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को. सबसे पहले आता है कि अगर हमने एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन कर रखा है. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब दैट बिजनेस विच आर ऑपरेट मैनेज बाय ए सिंगल पर्सन. सो व्हाट बेनिफिट वी ऑब्टेन. फर्स्ट बेनिफिट आता है, फर्स्ट मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट आता है इजी टू फॉर्म एंड डिजोल. इजी टू फॉर्म का मतलब होता है कि इसको स्टैब्लिश करना और डिजोल का मतलब होता है इसको वाइंड अप करना इजी होता है. कहता है इट इज वेरी सिंपल to establish the sole proprietorship business. It means when we want to establish the sole proprietorship business, then we have no need to take the permission from the government. We have no need to take the license from the government. So when we want to open sole proprietorship business, then without any permission we can easily open. When we want to close the sole proprietorship business, then without taking permission from the government, okay, we can close. So it is very simple to open and close of sole proprietorship business. एक तो इसकी ये मेरिट है, जब मन करे इसको ओपन कर लिया, जब हमारा मन करे हम इसको क्लोज कर सकते हैं. इसके लिए हमें किसी टाइप की कोई लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड मेरिट्स आती है डायरेक्ट इंसेंटिव. बेटा डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है कि यहाँ बेनिफिट्स हमें डायरेक्ट ऑब्टेन हो जाते हैं. कहते हैं इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक है. इट मीन्स इफ वी डू मोर एफर्ट्स देन वी गॉट ए मोर प्रॉफिट. इफ वी डू लेस एफर्ट्स तो हमें लेस प्रॉफिट ऑब्टेन होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ जितना हम एफर्ट्स करेंगे सारा का सारा बेनिफिट उसी ओनर यानी हमें ही मिलता है. क्यों? क्योंकि यहाँ एफर्ट्स का डायरेक्ट इंसेंटिव ओनर की पॉकेट में जाता है. क्यों? क्योंकि ओनर जितना ज्यादा एफर्ट्स करेगा ऑल ओवर प्रॉफिट इज आल्सो टेकन बाय द owner. So we can say that in sole proprietorship business there is a direct incentive is also obtained by the owner. यानी जितना भी प्रॉफिट होता है ऑल ओवर प्रॉफिट ऑनर लेता है. सो यह एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक है. क्योंकि अगर मान लो मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ तो वहाँ एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि चाहे मैं कितना भी एफर्ट्स कर रही हूँ लेकिन मुझे तो अपने फिक्स से सैलरी ही मिलेगी, तो वह एफर्ट्स और रिवार्ड में डायरेक्ट लिंक नहीं है. लेकिन अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो बेटा वहां मैं जितना एफर्ट्स करूंगी ऑब्वियस बात है उतना रिवार्ड मुझे डायरेक्टली रिसीव हो जाता है. ठीक है, तो वहां डायरेक्ट इंसेंटिव आपको मिल जाती है. थर्ड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी. कहता है इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज ओनली ए सिंगल ओनर. When the owner is also want to take any decision, then owner have no need to consult any another person. ठीक है. After taking decision, if the owner is also want to change the decision, then without consult any other person, the owner is also change his decision. So there is a more flexibility in sole proprietorship business. जब मन करा डिसीजन ले लिया, जब मन करा डिसीजन चेंज कर लिया. इसके डिसीजन लेने या चेंज करने पर किसी भी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है. बेटा अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप में दो पार्टनर है, तो मैं उसे एक पार्टनर अगर डिसीजन लेता है तो दूसरे पार्टनर से कंसल्ट किए बगैर वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ना ही चेंज कर सकता है. तो वहां फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहती है? कम. या फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहती है? ज्यादा रहती है. फोर्थ नेक्स्ट यानी फोर्थ मेरिट विल बी सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट. सोल बेनिफिशियरी का मतलब कि सोल जो प्रॉफिट होता है, जो टोटल प्रॉफिट बिजनेस ऑब्टेन करता है ऑल ओवर प्रॉफिट इज आल्सो टेकन बाय वन सिंगल ओनर. बिकॉज इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज ओनली ए सिंगल ओनर. ठीक है. इफ अ फर्म अर्न प्रॉफिट देन ऑल द प्रॉफिट इज आल्सो ऑब्टेन बाय द सिंगल ओनर. क्यों? क्योंकि वो सोल बेनिफिशियरी होता है. सोल बेनिफिशियरी का मतलब वो एक
सिंगल इंडिविजुअल ओनर है, जितना भी प्रॉफिट होता है ऑल ओवर प्रॉफिट वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, ऑल ओवर प्रॉफिट वो खुद अपनी पॉकेट में रखता है, क्योंकि यहाँ सोल बेनिफिशियरी का मतलब सोल बेनिफिट उसी को ही मिलता है, बिकॉज ऑल ओवर कैपिटल भी उसी ने इन्वेस्ट की तो सारा प्रॉफिट भी वही लेगा। डीमेरिट्स में आप इसका ये पॉइंट बना सकते हो कि लॉस भी सारा वही बियर करेगा, वो लॉस भी किसी के साथ शेयर नहीं करता। ये तो लॉस वाला पॉइंट आप डीमेरिट्स में लिख सकते हो, क्योंकि जब हम मेरिट्स डिस्कस करते हैं तो वी थिंक ओनली पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स को हम इग्नोर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव में प्रॉफिट्स की बात सोचोगे, नेगेटिव में आप लॉस की बात सोचोगे। ठीक है। पर्सनल टच कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देयर इज ओनली ए सिंगल ओनर और दैट ओनर इज आल्सो सेल द गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑल कस्टमर्स डायरेक्टली। और कहते हैं जब वो डायरेक्टली कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है तो कस्टमर्स और ओनर का एक पर्सनल रिलेशन क्रिएट हो जाता है, उनमें एक पर्सनल टच क्रिएट हो जाता है। ठीक है। उनको पता होता है ओनर को कि मेरे कौन कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को पर्सनली वो सोल्व करता है। तो कहते हैं यहाँ ओनर और कस्टमर्स में एक पर्सनल रिलेशन होता है। ठीक है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है देन उस केस में ओनर डायरेक्टली कस्टमर्स को गुड सेल करता है, और डायरेक्टली सेल करेगा तो कस्टमर्स और ओनर दोनों के बीच में पर्सनल रिलेशन क्रिएट हो जाता है। सो देयर इज ए पर्सनल टच इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बट सम स्टूडेंट्स के माइंड में सोच आ रहा होगा, मैडम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस का साइज बड़ा भी हो सकता है। यस बच्चे, हो सकता है। और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का साइज थोड़ा बड़ा है तो उस केस में ओनर डायरेक्टली गुड्स कस्टमर्स को सेल नहीं करता, वो अपने सेल्समैन रख लेता है और सेल्समैन के थ्रू वो कस्टमर्स को गुड सेल करता है। तो उस केस में वहां ओनर का कस्टमर्स के साथ पर्सनल टच क्रिएट नहीं होता है। बट मैं एक वेरी स्मॉल साइज के बिजनेस का एग्जांपल दिया है तो उस केस में ये मेरिट में काउंट हो रहा है, तो इसलिए इसने हमने मेरिट्स में काउंट कर दिया। पर्सनल टच का मतलब कस्टमर्स को डायरेक्टली गुड सेल करने से कस्टमर और ओनर के बीच में एक पर्सनल रिलेशन क्रिएट हो जाता है, जिससे उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक पर्सनल टच क्रिएट होता है ओनर एंड कस्टमर्स के बीच में। एंड द नेक्स्ट मेरिट्स विल बी 6 पॉइंट सीक्रेसी। एवरी स्टूडेंट नो दैट इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज ओनली ए सिंगल ओनर and the single owner not share any information to any other person. When the single owner is also take any decision regarding to our business, then without any discuss of any other person he take decisions. तो कहते हैं सिंगल ओनर जब भी कोई डिसीजन लेता है किसी से उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती, ना ही वो अपने डिसीजंस को किसी के साथ शेयर करता है। अगर वो कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट भी करता है तो उस केस में भी वो किसी से शेयर नहीं करता। ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अपने एनुअल अकाउंट्स पब्लिक में डिस्क्लोज करता है। इसके कारण इसकी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक में हाईलाइट नहीं होती है। सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज ए सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है इसकी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक में लीक नहीं होती है, क्योंकि ऑनर एक है तो डिस्प्यूट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। साथ ही बच्चों ये अपना एनुअल अकाउंट भी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करता है। सो देयर इज ए सीक्रेसी इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ओके, द नेक्स्ट मेरिट विल बी इंडिपेंडेंट कंट्रोल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि भाई एक सिंगल ओनर, ठीक है, इंडिपेंडेंटली पूरे होल बिजनेस को कंट्रोल करता है। There is no interference of any other person. There is no interference of government. There is only a single owner and that person control all over his business. So there is a independent control by a single person to all business. Independent का मतलब कि भाई एक ओनर है, वो ओनर पूरे बिजनेस यानी होल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। ना तो कोई अनदर पर्सन उसकी कंट्रोलिंग में इंटरफेयर करता है, ना सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसके बिजनेस में इंटरफेयर करती है। सो देयर इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल। ठीक है। 8 सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन कहता है कि स्मॉल जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो जनरली स्मॉल स्केल के बिजनेस के लिए ही सुटेबल होता है। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है, एक सिंगल पर्सन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है और सिंगल पर्सन के पास लिमिटेड फाइनेंस होता है और लिमिटेड फाइनेंस से आप एक स्मॉल साइज का बिजनेस ही ऑपरेट कर सकते हो।
If you want to operate the business on large scale, then you need more finance. But a single person can't arrange all that finance. सारा फाइनेंस एक सिंगल पर्सन अरेंज नहीं कर सकता. सो हम बिजनेस को बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं. हम एक स्मॉल स्केल तक ही बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं. इसलिए जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्मॉल साइज के लिए ही सूटेबल होता है. ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से. सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जनरली बच्चों को इस पॉइंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, बड़े अच्छे से देखना. सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. अकम्प्लिशमेंट का मतलब किसी काम को कंप्लीट करने की सेंस इसके अंदर एनकरेज होती है. कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कहता है एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होता है ओनर के माइंड में किसी वर्क को कंप्लीट करने की. क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक सिंगल ओनर है और उस सिंगल ओनर की माइंड में किसी भी काम को कंप्लीट करने पर एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन उनको रिसीव होता है. और कहता है द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट आल्सो इंसिस्ट इन इंडिविजुअल्स ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस. और कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर मेरा सक्सेस हो जाता है तो कहता है इससे मैं एनकरेज यानी मेरे कॉन्फिडेंस लेवल ही हाई नहीं होता, बल्कि मेरा अंदर एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग भी क्रिएट हो जाती है कि मुझे हर हाल में ये काम इसी दिन कंप्लीट करना है. और ये बेटा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आपके अंदर तभी अराइज होगी व्हेन यू आर द ओनर ऑफ ए बिजनेस. मैं आपको समझाती हूँ. अगर मैं किसी बिजनेस में एक एम्प्लॉय हूँ, एम्प्लॉय को फिक्स वर्किंग हार्स होते हैं. बेटा जैसे ही मेरे वर्किंग हार्स होते हैं वैसे ही मैं घर जाने की सोचती हूँ. अगर ओनर ने मुझे ऑर्डर दे दिया 2 घंटे और काम करना है, मुझे थकान फील होती है. मुझे लगता है कि 2 घंटे मेरा अननेसेसरी यूज किया जा रहा है. ठीक है, मेरा काम करने का मन नहीं करता. बट अगर आई एम द ओनर ऑफ सच सेम बिजनेस, लेकिन अगर मैं उसी बिजनेस की ओनर हूँ और मुझे पूरी रात भी काम करना पड़े तो भी मैं पूरी रात काम करती हूँ और मुझे कभी थकान नहीं होती है. क्योंकि मेरे अंदर उस काम को कंप्लीट करने की सेंस होती है, यानी मेरे मन के अंदर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग होती है कि मुझे हर हाल में वो काम कंप्लीट करना है. और जब वो काम मेरा सक्सेस हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और साथ ही साथ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे रिसीव होता है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहता है ओनर को एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग उसको देता है. किसी काम को कंप्लीट करने पर उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन, साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. ओके, नेक्स्ट डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या लॉस, क्या क्या नेगेटिविटी हम फेस करते हैं. तो डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज. एवरी स्टूडेंट नो दैट इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज ओनली ए सिंगल ओनर, और सिंगल ओनर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो स्मॉल साइज पर ही बिजनेस ऑपरेट कर सकता है. इफ द ओनर इज आल्सो वांट टू ऑपरेट द बिजनेस ऑन लार्ज स्केल देन वी नीड मोर फाइनेंस, बट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज we can't open our business on large size. ठीक है, तो कहते हैं कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक सिंगल ओनर है, उसके पास लिमिटेड फाइनेंस है. ठीक है भाई, हम सबके पास पैसा तो लिमिटेड का ही होता है. अगर उस लिमिटेड फाइनेंस की वजह से मैं अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर ऑपरेट नहीं कर पाती, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है भाई मेरे पास पैसा कम है, जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस को लार्ज साइज पर ऑपरेट नहीं कर पा रही. सेकेंड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड का मतलब इफ द बिजनेस फेस लॉस देन ऑल ओवर लॉस इज आल्सो बियर बाय द ओनर. जैसे यहाँ सोल बेनिफिशियरी होता है, सारा प्रॉफिट वो लेता है, तो बेटा सारा लॉस भी वही बियर करेगा. ठीक है, ये लॉस का पॉइंट बता दिया. क्यों? क्योंकि अगर मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए स्टार्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस मेरा एक्सपेंड हुआ और अचानक 1 साल मेरे बिजनेस में 1 करोड़ का लॉस हो गया, तो 1 करोड़ का लॉस कौन बियर करेगा? ओनर. तो ये क्योंकि वो अपने लॉस को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि नो अदर पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है.
इट मीन्स उसके लॉस को बियर करने की कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है। अगर बिजनेस में करोड़ों का लॉस हो जाता है तो ऑल ओवर लॉस इज आल्सो बियर बाय द ओनर बिकॉज ही इज द सिंगल ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सो या लॉस भी अनलिमिटेड हमें बियर करना पड़ता है। अगर प्रॉफिट मेरे को सारा मिलता है तो लॉस भी सारा मुझे ही बियर करना पड़ेगा। तो लॉस वाला पॉइंट डीमेरिट्स में, प्रॉफिट वाला पॉइंट मेरिट्स में। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। बेटा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल में बता रखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देयर इज ओनली ए सिंगल ओनर एंड दैट ओनर इज आल्सो डू द मैनेजमेंट वर्क इन हिज बिजनेस। No professional managers are hired by the sole proprietorship firm because sole proprietorship firm already have a small size. उसके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि बाहर से प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करे, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को लार्ज सैलरी देनी पड़ती है और इसके पास इतना फाइनेंस नहीं है प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को लार्ज सैलरी देने का। तो ओनर ही खुद मैनेजमेंट का काम कर लेता है, लेकिन ओनर के अंदर मैनेजमेंट का इफेक्टिव स्किल्स नहीं होते, उसको बेटर और इफेक्टिव मैनेजमेंट करने की तरीके और नॉलेज नहीं आते हैं। सो यह इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, देखो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट करने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर किए हुए पर्सन होते हैं जिन्होंने एमबीए की डिग्री की हुई होती है, बहुत इफेक्टिवली मैनेजमेंट करते हैं, यस या नो। लेकिन एक छोटी कंपनी है, उसमें मान लो एक पर्सन ओनर है, वो ओनर पैसा भी लगा रहा है, खुद काम भी कर रहा है, मैनेजमेंट भी खुद कर रहा है। क्या बेटा वो मैनेजमेंट खुद करता है तो क्या उसके पास कोई नॉलेज है? क्या उसके पास मैनेजमेंट की डिग्री है? नहीं। विदाउट नॉलेज, विदाउट डिग्री वो मैनेजमेंट करता है तो कहता कर तो रहा है वो, लेकिन वो उतना इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा जितना कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स करते हैं। सो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का मतलब ओनर के पास मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होता है। So the owner is also no perform the managerial work in an effective way. इसलिए ओनर बहुत इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट का वर्क परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे स्कूल में प्रिंसिपल भी एक ओनर है, खुद ही बन जाता है, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी खुद ही है, ठीक है। तो वो जो प्रिंसिपल भी खुद ही बन रहा है, पढ़ाता भी खुद है, तो इसका मतलब पैसा भी खुद ही लगा रहा है। तो बेटा ओनर है, खुद ही प्रिंसिपल है, तो कहते हैं उसके अंदर इतना इफेक्टिवली वो मैनेज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास मैनेजमेंट की प्रॉपर डिग्री और नॉलेज ना होने की वजह से, ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होने की वजह से इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाता बिजनेस में, ठीक है। तो दैट इज द मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। नेक्स्ट डीमेरिट आपकी आती है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। लिमिटेड स्कोप का मतलब होता है इफ वी वांट टू एक्सपेंड, if we want to expand the sole proprietorship firm on large scale, then we can't expand due to limited scope। का मतलब भाई इसके एक्सपेंशन, बिजनेस के एक्सपेंड होने की स्कोप काफी कम है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस। या फाइनेंस की ऑलवेज प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को एक्सपेंड कर ही नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, बिजनेस अगर मैं सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हूँ तो उस एक्सपेंड करने के दो ही तरीके हैं, ठीक है। या तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, किसी और पर्सन को ओनर बना लूं, तो हमारी एक से ज्यादा पर्सन अगर ओनर बन जाएंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्ट हो जाएंगी, सारे ओनर पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे यानी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तो उस केस में मैं अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर सकती हूँ। या फिर मैं कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट हायर कर लूं, प्रोफेशनल मैनेजर। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक्सपेंड करने के दो ही तरीके हैं। या तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट कर लूं, यानी किसी और पर्सन को ओनर बना लूं, वो पर्सन भी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिक ज्यादा कैपिटल बिजनेस में आएगी, ऑटोमेटिक मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा। या फिर मैं बाहर से कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट हायर कर लूं, वो मैनेजमेंट का काम करेगा और मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगी, तो इफेक्टिवली मैनेजमेंट होगा, अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे, अच्छी पॉलिसी ली जाएंगी, तो भी मेरे बिजनेस के एक्सपेंड होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद सम टाइम 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कौन से दो मेथड है, तो बेटा एक पार्टनरशिप है और एक प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करके आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ डीमेरिट में तो लिखने की जरूरत नहीं है,
एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, तो ये आप अलग से लिख लेना कि 2 मेथड है, एक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करके, एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करके आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। लास्ट डीमेरिट का पॉइंट है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की लाइफ लिमिटेड होती है। इसको आप हेडिंग बना सकते हो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिकॉज इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज ओनली ए सिंगल ओनर। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज ओनली ए सिंगल ओनर। अगर सिंगल ओनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कहते हैं उस केस में आप बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में रन नहीं कर सकते, आपको बिजनेस वाइंड अप करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। सो देयर इज ए लिमिटेड लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, या सो देयर इज ए लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, क्योंकि इसमें कहते हैं एक ओनर अगर डेथ होगी तो क्लोज करना पड़ता है, तो यहाँ की इसकी लाइफ क्या होती है, लिमिटेड हो गई, यानी बहुत कॉन्टिन्यूस लॉन्ग टाइम तक आप इसको रन नहीं कर सकते। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ओके, अब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी जो हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी उसमें 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस आते हैं। 5 फॉर्म में फर्स्ट वाला फॉर्म मैंने आपको बता दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, उसकी फीचर्स, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स। इसके बाद मैं आपको बुक के कंसेप्ट की फोटो क्लिक करके सेंड करूंगी, ताकि बुक के कंसेप्ट की हेल्प से और वीडियो की हेल्प से आप अच्छे से नोट्स बना सको। अच्छे स्टूडेंट्स वीडियो की हेल्प से खुद नोट्स बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट सम स्टूडेंट्स इज आल्सो फेस प्रॉब्लम फॉर मेकिंग द नोट्स, देन ऑल दो स्टूडेंट्स, ठीक है, आई एम आल्सो प्रोवाइड सम कंसेप्ट, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंसेप्ट यू आल्सो मेक नोट्स, ठीक है, बट नोट्स जरूर बनाने हैं, यानी हर वीडियो के साथ साथ नोटिंग आपको जरूर करनी है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको अगला प्राइवेट एंटरप्राइजेज की दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस आता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।